अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात का ब्रिज कोर्स 2022-23 इसका तीसरा दिन शुरू करने जा रहे हैं। इसकी इकाई है सबक, जो ये पूरा का पूरा सबक जो मबनी है, चैप्टर जो मबनी है वो है ख़त और ज़ाविये। इंग्लिश में उसे एंगल एंड लाइन एंड एंगल्स कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या देखना है? किता ख़त है, शुआ है और ज़ावियों की जोड़ियाँ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। अब अहम नुकात इसमें क्या क्या देखना है? मुत्तसला ज़ाविये, बहुत बार हम अब जब अपन 10वीं क्लास का जब चैप्टर शुरू करेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो इसके अंदर ये मुत्तसला ज़ाविये का नाम बहुत बार बार आएगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मालूम है तो इस बहाने से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है मुत्तसला ज़ाविये। मुत्तसला ज़ाविये यानी क्या, वो देखेंगे अपन। जब दो ज़ाविये मुतस्सिल हो, जैसे ये एक ज़ाविया है, ये एक ज़ाविया है और दूसरा ज़ाविया ये है, जिसका मैंने आपको कलर हुआ। जब दो ज़ाविये एक दूसरे से मुतस्सिल हो तो ये कहलाते हैं मुत्तसला ज़ाविये, जुड़े हुए। दूसरी सेंस में अपन ये बोलेंगे कि ये ज़ाविया जो है, जो अपन जब ज़ाविया बनाते इस टाइप से, तो ये जो है इसका नाम अपन ने ओ दिए, और ये ओ ए और ये हुआ ओ बी। तो ओ ए और ये ओ बी, ये ज़ाविये की साक़ैन कहलाती। क्या कहलाती? साक़ैन। तो ये दो ऐसे दो ज़ाविये जिनकी एक साक़ैन मुश्तरक हो। देखो ये जो साख है ओ बी, ये ज़ाविया ओ बी बी ओ सी में भी है और ए ओ बी में भी है। मतलब ओ बी जो साख है दोनों ज़ावियों की मुश्तरक है। तो ऐसे ज़ावियों को भी अपन क्या कहते हैं? मुतसला ज़ाविये कहते हैं। उसके बाद उनका रासी नुक्ता, ये रास कहलाता है। ये जो नुक्ता है इसको बोलते हैं अपन रासी नुक्ता। क्या कहलाता है? रासी नुक्ता या रासायन भी बोलते हैं। तो अगर ये दोनों के इनकी रासी नुक्ता मुश्तरक हुए, देखो ये जो ओ है, ये पॉइंट ओ, अगर जाविया बी ओ सी भी पढ़ेंगे तो बी जाविया लिखेंगे अगर हम, तो बी ओ सी, देखो ओ इसमें भी आ रहा है और इसके अंदर भी लिखेंगे अपन तो जाविया ए ओ बी, मतलब ओ का नाम दोनों जावियों में आ रहा है, मतलब ओ जो है दोनों के अंदर मुश्तरक है। उसके अंदरून अलग अलग हो, इसका अंदरून अलग है और इनका अंदरून अलग अलग है, ये दो शाखाएं के अंदरून अलग अलग है। तो ऐसे जाविये को इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे? मुत्तसला जाविये कहेंगे। उम्मीद है आपके मुत्तसला जाविये का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तरीके से ना करिए आप, ये बहुत ही काम का और बहुत मेहनत से, असातिज़ा की मेहनत के जरिए से बनाया गया एक ब्रिज कोर्स है। उसके बाद है खती जोड़ी के जाविये। खती मतलब खत आ गया, जोड़ी मतलब जुड़े हुए, एक ही खत पर जुड़े हुए जावियों को अपन खती जोड़ी के जाविये कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक खत बनाया है, ये खत बनाया, बराबर है। अब ये खत पर मैं क्या करता हूं? जाविये जोड़ता हूं। ये मैंने एक जाविया जोड़ा। अब ये जो दो जाविये जुड़ गए, एक ये जाविया, इसका नाम अगर मैंने x दिया, और ये दूसरा जाविया, इसका नाम अगर मैंने y दिया, तो ये दोनों जाविये x और y खती जोड़ी के जाविये कहलाएंगे, क्योंकि एक ही खत है। इसका नाम देंगे अगर a, इसका नाम दिए अपन ने b और यहाँ पर दे दिए o, तो खत AB जो है इसके ऊपर जाविया AOC और BOC, ये दोनों कैसे है? जुड़े हुए हैं। तो ये जो जाविया AOC है और जाविया BOC है, ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये कहलाते। अब अभी तक के हमारे दिमाग में था कि दो ही हो सकते हैं खती जोड़ी के जाविये, और इन दोनों की पैमाइश का मजमुआ अगर अपन ने यहाँ चांदा रखे, तो चांदा रखे हमने, तो हम देखेंगे कि चांदा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आता, यानी खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता? 180। अगर हमने ये दोनों जावियों की जमा करते, हम यहाँ से हटाते और यहाँ अगर हम जमा की अलामत लगाते या प्लस की अलामत लगाते, तो ये दोनों का मजमुआ 180 दर्जे आएगा। जाविया, या इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे, जाविया x जमा जाविया प्लस जाविया y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री का निशान लगाना जरूरी है।
मतलब ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता? 180। अभी यहाँ तो दो जाविये देखे अपन ने, क्या खती जोड़ी के दो से ज्यादा भी जाविये हो सकते? तो जवाब आएगा जी हाँ। हम यहाँ पे और एक जाविया लगा दिए। ठीक है, अब मैं इसको बाकी की चीजों को यहाँ से साफ कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी मिले। यहाँ से अपन क्या करें, इसको अब साफ कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत डिटेल में और बहुत आसान लफ्जों के अंदर हमारे लिए ब्रिज कोर्स बनाया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ये जावी का नाम दे दिया मैंने डी, तो इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक के जाविया था अपन ने इसका नाम दे दिया एक्स, यहाँ से यहाँ तक के जो जाविया था इसका नाम दे दिए वाई, और यहाँ से यहाँ तक के था ये जाविया दे दिए जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों भी एक ही खत पर, खत OB पर जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, जाविया एक्स जमा जाविया वाई जमा जाविया जेड बराबर 180। मतलब एक खत पे जितने भी जाविये जुड़े हुए रहेंगे वो सभी के सभी जाविये, ये जो है ये तो खती जोड़ी के जाविये कहलाएंगे, लेकिन ये जो है तीन हो गए, बराबर है, तीन हो गए, बराबर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दो मुतसला जावियों की जोड़ी में दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 हो तो उन्हें खती जोड़ी के, यहाँ अड़े होना था, खती जोड़ी के जाविये कहते हैं। उसके बाद ये नहीं, खती जोड़ी के जाविये मुतसला होते हैं लेकिन हर मुतसला जाविया खती जोड़ी का जाविया नहीं होता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपके समझ में आ गया कि इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना हो गया, 180 हो गया। ये मुतसला जाविये है, बराबर है। अब ये मुतसला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है क्या, यहाँ अगर मैंने इसका नाम ये जाविया AOB अगर देखे अपन ने, जमा जाविया BOC देखे, ये शक्ल के अंदर, ये शक्ल के अंदर देखे, तो ये दोनों का पैमाइश का मजमुआ 180 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यानी ये दो मुतसला जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है, ये मुतसला है लेकिन खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने को समझना है। अब ये तीनों जावियों की पैमाइश का, तीनों जाविये कहते हैं मुतसला है और इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना है, 180 है, इसलिए ये मुतसिल जाविये खती जोड़ी के जाविये है। ये देखो ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ 40 और 140। अगर एक जाविये की पैमाइश मालूम हो दूसरे की मालूम करने की है तो अपन उसको 180 में से तफरीक करेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर की शक्ल में AOD दिखा, AOD ये हमारा जाविया AOD है और जाविया BOD ये दोनों जाविया। इसी तरह जाविया BOC इसको दूसरे कलर से लेंगे अपन, हाँ अपन कलर चेंज कर देते, रेड कलर ले लें। इसी तरीके से जाविया BOC ये कलर लिया और ये कलर, ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ भी कितना होता, 180 होता, यानी ये भी कैसे जाविये है, खती जोड़ी के जाविये है। अब उसके बाद देखना है मुतम्मिम जाविये। जी देखो अपन ने अभी तीन टाइप देख लिए, पहले देखे मुतसला जो एक दूसरे से जुड़े हो, उसके बाद दूसरा देखे खती जोड़ी, एक ही खत पर जुड़े हुए जाविये, उनको खती जोड़ी के जाविये बोलेंगे अपन। ठीक है, और तीसरा कहेंगे मुतम्मिम, जब कोई भी दो जाविये, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो मुतसला ही हो, यहाँ जरूरी नहीं है कि वो मुतसला ही हो, कोई भी जाविये हो सकते, तो ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 है, देखो ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ भी कितना है, 180 है, यानी ऐसे जाविये को क्या बोलते हैं अपन, मुतम्मिम जाविये। यहाँ मुतसला भी है और मुतम्मिम भी है। यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों मुतसला नहीं है लेकिन ये दोनों कैसे है, मुतम्मिम है, मुतम्मिम जाविये है। मतलब मुतम्मिम जाविया होने के लिए मुतसला जाविया होना जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बोला कि जब दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता वो जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम कहलाते। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे सवाल आया हमको कि एक जाविये की कीमत 50 दर्जे है, उसका मुतम्मिम जाविया मालूम कीजिए, तो हमको मालूम है 100, इसमें कितने जमा करे तो 180 होते, तो हमको मालूम है 130 बराबर कितना होता, 180, मतलब 50 का मुतम्मिम जाविया कितना हो गया, 130 हो गया। इस तरीके से सवालात हमको हल करना है। ये हो गया। उम्मीद है कि आपको मुतसला जाविये
खती जोड़ी के जाविये, ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आया तो अपन इसको और क्लियर भी अपन इसको कर सकते। इसमें अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा तो अपन इसको और क्लियर कर देते। ये देखो यहाँ पर अगर इसका नाम अगर अपन x देते और ये जो पर्पल कलर का है इसको अगर अपन y देते तो यहाँ लिखेंगे अपन x जमा जाविया y बराबर 180। मतलब ये दोनों कैसे खती जोड़ी के जाविये। अब अगर अपन दूसरा कलर देते यहाँ पे दूसरों के लिए, यहाँ ले लिया अपन ने रेड, इसका नाम दे रहे हैं अपन m, ये जाविये का, और ये जाविये का नाम दे रहे हैं तो जाविया m जमा जाविया n बराबर भी कितना है 180। दर्जे का निशान देना भूलना नहीं है। यानी दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है। जाविया x और जाविया y भी खती जोड़ी के जाविये है और जाविया m और जाविया n भी खती जोड़ी के जाविये है। आगे बढ़ते अपन, ये देख लिया अपन ने मुतम्मिम जाविये, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुकम्मिला जाविये। मुतम्मिम जाविये जैसे देखे अपन तो मुतम्मिम जाविये में क्या होता, मुतम्मिम जाविये में दो जाविये, जैसे कोई भी दो जाविये लिए अपन ने, x जमा y बराबर कितना होना चाहिए 180, काय के लिए, मुतम्मिम के लिए। और मुकम्मिला के लिए क्या होना चाहिए, जो दो भी जाविये, कोई भी दो जाविये, जैसे मैंने यहाँ m लिया और n लिया, उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना दर्जा आना चाहिए 90 दर्जे। तो इनको कहेंगे अपन मुकम्मिला जाविये। ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता 90 दर्जे, उनको बोलेंगे अपन मुकम्मिला, ठीक है। और मुतम्मिम, देखो ये मुतम्मिम को याद रखने के लिए एक तरीका है, यहाँ करना मीम ते मीम मीम, है ना। ये क्या आया, पहले आया ये अलीफ, अलीफ आया ना तो इसको अलीफ, फिर ये दो बार मीम आया, ये मीम ये मीम, कितना हो गया 8, फिर ये मीम 180। ऐसा टेक्निक से अपन याद रख सकते, ठीक है। ये मुकम्मिला के अंदर भी दो ही मीम है तो इसमें आ गया 9 का, सिफर का, और ये अलीफ आ गया मुकम्मिला। तो मुकम्मिला के लिए कितना होना पैमाइश का मजमुआ 180, और मुतम्मिम के लिए कितना होना, 3 मीम आ रहा है तो 3 बार गोल वाले आएंगे, तो समझना कि उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 है। ऐसा थोड़ा टेक्निक से याद रखे ना तो कंफ्यूज नहीं होता। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब अपन पेपर के अंदर बैठते तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता, मुतम्मिम यानी 90 होता कि 180 होता। तो ये टेक्निक से अपन याद रख सकते। मुकम्मिला जाविये, जब दो जाविये, चाहे वो मुतसला हो, मुतसला भी हो सकते और गैर मुतसला भी हो सकते, अगर ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे आता है तब ये दोनों जाविये क्या कहलाएंगे, कौन से जाविये कहलाएंगे, तब ये दोनों जाविये मुकम्मिला जाविये कहलाएंगे। कौन से जाविये कहलाएंगे, मुकम्मिला, ठीक है। अब उसके बाद देखो मुतकाबिला जाविये, इंपॉर्टेंट पार्ट है मुतकाबिला जाविये, क्योंकि ये दोनों भी सबक के अंदर आपको इनका काम पढ़ने वाला है, मुकम्मिला का और खास करके मुतकाबिला का। मुतकाबिला का काम अपने को कभी कभार मुसल्लसों को मुतशाबा मालूम करना है, उसके अंदर पढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा काम पढ़ने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए कि मुतकाबिला जाविये किसे कहेंगे। जब दो खत एक दूसरे को किता करते, मैं आपको बड़ी शक्ल बना के क्लियर बताता हूँ, ये एक शुआ बनाया अपन ने और ये दूसरी शुआ बना रहे अपन, ताकि आपको क्लियर नजर आए। और इसके अंदर ये जो जाविया है और ये जो जाविया है, दोनों जो खत है वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर किता कर रहे। अगर इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी और इसका नाम दे दिए सी और इसका नाम दे दिए डी, तो ये जो जाविया ए ओ सी है, जाविया कौन सा है ए ओ सी, और इधर का जाविया जाविया बी ओ डी, तो ये जाविया और ये जाविये कहलाते हैं मुतकाबिला जाविये, या दूसरा नाम इनका रासी मुतकाबिला जाविये भी कहलाते हैं। तो ये आमने सामने के जो जाविये रहेंगे एक ही रास के, ये कहलाएंगे मुतकाबिला जाविये। उसी तरीके से ये जो दो जाविये, कौन से, ये जाविया और ये जाविया, ये इधर, ये भी दोनों जाविये क्या कहलाएंगे, रासी मुतकाबिला जाविये, और ये जाविये हमेशा मुतमासिल है। मुतकाबिला जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं, हमेशा मुतमासिल होते हैं, कंपलसरी है, इसके अंदर कोई शक व शुबात की गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद है मशरूत बयान। जब बयान, ये देखो आपको इसका ये जो बयान है
ये बयान आपको आमतौर पर इंग्लिश में या उर्दू में इस तरीके के अंदर आता, जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट और कॉन्वर्स बोलते हैं। देखो जो बयान जब तब या अगर तू है ना, नो सुनर देन, इफ, देन, इस तरीके से आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते ये वर्ड। तो इससे क्या पता चला कि रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक तमाम मज़ामीन से है। तो जो बयान जब तू अगर तू की सूरत में लिखा जाए उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। मशरूत बयान में जब या अगर से शुरू होने वाले बयान को मुकदम दिया हुआ और तब या तू से शुरू होने वाले बयान को ताली कहते हैं। ठीक है, अपन जैसे मिसाल के बोले अगर बादल आए तब बारिश होगी, क्या हो गया? अगर बादल आएंगे तब बारिश होगी। अगर वाला जो शुरू का पार्ट है वो मकदम कहलाएगा और बारिश होगी वाला पार्ट जो कहलाएगा ताली कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब मैं ग्राउंड में जाऊंगा तब क्रिकेट खेलूंगा। तो मैं जब ग्राउंड में जाऊंगा ये क्या हो गया? मकदम हो गया। क्रिकेट खेलूंगा वो क्या होगी? ताली होगी। तो दो पार्ट है, मकदम और क्या? ताली। उसके बाद मसलन मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, ये बयान है। अब देखो एक बयान है सीधा सीधा, ये मशरूत बयान नहीं है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अब देखो उसको मशरूत बनाया, बयान बनाया अपन ने। कैसा बनाया? जब दिया गया ज़ुरबातुल अज़ला मुअय्यन हो तब उसके वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। अब बयान को क्या शुरू कर दिया अपन ने? जब से, जब तो से शुरू करें। क्या शुरू करें? जब और तो। देखो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पे दो वर्ड आए, ये आया जब, हो तो ये आ गया तो ये बयान कौन सा बन गया? मशरूत बयान बन गया कि वो उसके उमूदी नासिफ होते हैं। अक्स, अक्स मतलब क्या होता? जो बात का पार्ट है वो पहले लिखते हैं अपन। जैसा अपना आईने के अंदर अपना अक्स नजर आता, आईने में अगर अपन ने देखे तो अपना अक्स नजर आता, तो अक्स के अंदर क्या होता? जो हमारा राइट हैंड साइड है वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड नजर आता, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड नजर आता। तो उसके अंदर उल्टा हो जाता। मतलब जो हमारा शुरू का बयान है जिसको हम मकदम बोलते, देखो बयान कैसा रहता? जब, उसके बाद आता मकदम, उसके बाद आता तो, फिर उसके बाद आता ताली। पहले क्या आएगा? जब तो वाले जो बयान, जब के बाद जो वर्ड इस्तेमाल करते उसको क्या बोलते हैं अपन? मकदम। और तो के बाद जो इस्तेमाल करते उसे बोलते ताली। अब अक्स पहले मकदम आता बाद में ताली आता, काय के अंदर? मशरूत बयान में। लेकिन अक्स के अंदर क्या होता? ये जो अक्स है, अक्स के अंदर पहले ताली आता और बाद में मकदम आता। मैं जैसा अब यहाँ पर इसमें तब्दील कर दिया है, तो हाँ मसला कुछ कलमात उसमें बताया गया। ठीक है, तो उसमें अगर उल्टा कर दिया अपन ने, मैं क्रिकेट खेलूंगा जब मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपन ने? पहले, अब जो बाद में अपन पहले क्या बोल रहे थे अपन? जब मैं बाहर जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा। मतलब बाहर जाना पहले बोले अपन ने, क्रिकेट खेलना बाद में बोले। अब अक्स में क्या होगा? मैं क्रिकेट खेलूंगा जब मैं बाहर जाऊंगा। मतलब क्रिकेट वाला पार्ट अब पहले आ गया और बाहर जाने वाला पार्ट बाद में आ गया। तो इसको बोलेंगे अपन अक्स। इसका काम हमको मसलों को साबित करने के लिए पड़ेगा। ये हो गया हमारा पार्ट। अब तीसरा देखो, ये मफरूजात है अक्ली दस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काम हमको पड़ता। देखो अक्ली दस के पेश करदा मफरूजात में से कुछ मफरूजात झैल में दिए हुए, इसका अपन ने करे हुए, एक नुक्ते से बेशुमार खतूत गुजर सकते हैं। अपन ने देखिए कि एक नुक्ता बना है, इसमें से बेशुमार इस तरीके से खतूत गुजर सकते। दो मुतफरिक नुक्ते से, नुकात से एक और सिर्फ एक खत गुजरता। इससे पहले का जो हुआ मश्क, उसके अंदर ये सवाल मौजूद था कि दो मुतफरिक नुकात से कितने खत गुजरेंगे? तो उसका जवाब है कि एक और सिर्फ एक। किसी भी नुक्ते को मरकज मानकर दिए हुए निस्फ कुत्र का दायरा खींचिए। ये अमली काम करना है, खींचा जा सकता है। देखो अगर ये मरकज मान लिया अपन ने इसको, अब कितना भी मैंने बोला तो आपको कि दो सम का दायरा बना, तो आप यहाँ से प्रकार की मदद से
2 सम लंबाई लेंगे और एक दायरा बना लेंगे। 3 सम का बोला, 4 सम का बोला तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 सम का लंबाई लेंगे निष्कुत और उसकी इस पे दायरा बनाएंगे। मतलब एक जो एक नुक्ता है, ये नुक्ते से अपन कोई भी लंबाई का दायरा बना सकते। उसके बाद चौथा है तमाम कायमा जावी एक दूसरे के मुतमासिल होती, क्योंकि कायमा जावी की पैमाइश कितनी होती, 90 दर्जे होती। तो जाहिर सी बात है कितने भी जाविये रहे, कितने भी कायमा जाविये रहे, हर जाविया एक दूसरे का मुतमासिल रहेगा। दो खुतूत और उनका खता तकाते के एक जानिब बनने वाले दाखिला जावियों की जमा दो कायमा जावियों से कम हो तो वो खुतूत उसी सिमत में बढ़ाने पर एक दूसरे को किता करते हैं। इसका मतलब क्या बोला उसने, देखो ये अपना हो गया कि अगर बोला उसने कि जैसे ये दो खुतूत है, ये खत है, ये देखो, ये मैं थोड़ा बताता हूँ, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, इसको समझना है आपको कि इसका मतलब क्या है। ये दूसरा खत बना, ये बनाया मैंने दूसरा खत, ये बराबर है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये दो खुतूत मुतवाजी नहीं है, ये दोनों खुतूत कैसे है, मुतवाजी नहीं है, और इनको अगर अपन ने आगे बढ़ाया, जैसे मिसाल के तौर पर इसको अगर अपन ने जैसे खत बनाया, मैं अपन इसको दोबारा ही बनाता हूँ, देखो ये खत बनाया अपन ने ऐसा बड़ा बना है ना, ये बड़ा बना। फिर दूसरा खत बनाता हूं मैं, और यहां ये दूसरा खत बना रहा हूं, इसको समझो। अब ये देखो एक दूसरे के मुतवाजी है क्या, दोनों के दरमियान जाविया कितने का बन रहा है, 180 से कम। इसको मैं आगे 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 ऐसा बढ़ाते जाऊंगा, तो आगे बढ़ाने पे क्या हो गया, इन्होंने एक दूसरे को क्या करे, किता कर दिए। इन्होंने क्या कर दिए, एक दूसरे को किता कर दिए। तो उसने वही बोला कि अगर ये दो खुतूत जो है, ये इस तरीके के, इनकी पैमाइश का मजमुआ, यहाँ अगर देखो आप, यहाँ और यहाँ ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ 180 से कैसा है, 180 से कम, 180 से कम है, तो यानी ये आगे जाकर एक दूसरे को किता करेंगे। और ये दोनों जाविये जो है, कौन से जाविये कहलाते, ये कहलाते दाखिला जाविये। इसलिए दो मुतवाजी खुतूत के लिए कंडीशन क्या है कि दो खुतूत उसी वक्त मुतवाजी रहेंगे जब इनके दाखिला जाविये, ये जाविया और ये जाविया, अगर इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 रहता तो ये आगे जाके कभी एक दूसरे को किता नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद इतना तो पार्ट हो गया, अब अपन बढ़ रहे मश्क की तरफ। मश्क बहुत अच्छी है और बहुत आसान भी है, ध्यान देना है बस। मश्क पढ़कर शक्ल बनाइए और सवाल के शक्ल के मुताबिक जवाब लिखिए। क्या दो हद्दा जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते, क्या दो हद्दा जाविये, अब जैसे एक हद्दा जाविया बनाया मैंने मिसाल के तौर पर, एक हद्दा जाविया बनाया जिसकी पैमाइश कितनी है, ये देखो एक हद्दा जाविया, एक हद्दा जाविया बनाया। अब दूसरा हद्दा जाविया बनाया, दूसरा और हद्दा जाविया बनाया, ये दोनों हद्दा, ये एक हद्दा जाविया हो गया। इसकी पैमाइश समझ लो थोड़ी देर के लिए कितनी है, 60 दर्जे। अब और एक जाविया लिया मैंने, इनको कुछ अटैच करता हुआ, ये कलर चेंज करता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो है ये कलर लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये लिया। अब यहां से देखो बहुत बड़ा हो गया, तो छोटा देखेंगे अपन, ये बहुत ज़्यादा ये हो गया, बोल्ड हो गया, इसको अपन थोड़ा सा बारीक कर दें। तो इसके बाद ये देखो, ये मैंने क्या करा, ये यहाँ पर ये इसमें ज़रा आप थोड़ा ये पार्ट को थोड़ा सा फास्ट कर देना प्ले में जाकर। अब यहाँ देखो, अब ये जो जाविया बनाया मैंने, ये दोनों हद्दा जाविया है, ये 60 का है मतलब हद्दा है, इसकी पैमाइश 20 है,
ये हद्दा है। अब ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना हो रहा है? 60 जमा 20 बराबर 80। और मुकम्मला के लिए सॉरी 180 हो गया, कितना होना हमको? 80 होना है ना, 180 लिख दिया गलती से, हमको वहां 80 लिखना था। कितना हो गया? 80। जबकि हादा के लिए कितने, मुकम्मला के लिए कितना होना? 90 दर्जे। मतलब 80 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इससे एक बात समझ में आई कि हर हादा जाविया कायमा जाविया नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता। अब यही 20 के बदले अगर अपन ये 30 का लेते हादा जाविया, तो 20 और 30 कितने होते थे फिर? 20 और 30 होते थे 90। मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ वर्ड क्या बोला? हो सकता। हो सकते क्या? हाँ हो सकते। मैं बाहर जाऊंगा, क्रिकेट खेल सकता, मतलब जरूरी नहीं है खेलूंगा, पॉसिबिलिटी है खेल सकता, ये उसका मानिए। अब क्या दो मुनफरजा जाविये, क्या दो मुनफरजा जाविये मुतम्मिम जाविये हो सकते? एक मुनफरजा जाविये की पैमाइश कितनी होती? 90 से ज्यादा, मतलब अगर पकड़ लिया मैंने 92। दूसरे की भी कितनी रहेंगी? 91। और दोनों का मजमुआ भी करेंगे अपन तो कितना होगा? 183। जबकि मुतम्मिम जावियों के लिए पैमाइश कितनी होने को ना? 180। 180 से ज्यादा भी नहीं चलता, 180 से कम भी नहीं चलता। तो यहाँ तो इसकी पैमाइश कितनी आ रही? 180 से ऊपर आ रही। अगर अपन ने 90.5 जमा 90.5 भी लिए तब भी ये 181 हो रहा है। मतलब दो मुनफरजा जाविये कभी भी मुतम्मिम जाविये नहीं हो सकते। क्या दो हादा जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम हो सकते? हादा जावी की पैमाइश ही 90 से कम होती। समझ लो अपन ने लिखे 85 और 85, कितना हो रहा है? 170। उसके बाद 89 जमा 89 भी करेंगे अपन तब भी कितना होगा? 178 ही होगा। 180 हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ जवाब में लिखेंगे अपन दो हादा जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कभी नहीं हो सकते। क्या दो मुतसला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते? तो अपन लिखेंगे हाँ हो सकते। कब हो सकते? जब वो दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना हो? 90 हो। ये देखो, ये पार्ट को अच्छे से पढ़ो। क्या दो मुतसला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कब हो सकते? तो अपन लिखेंगे जी हाँ, दो मुतसला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते जब उनकी पैमाइश 90 दर्जे हो, उनकी पैमाइश का मजमुआ 10 दर्जे। क्या दो मुनफरजा जाविये एक दूसरे के खती जोड़ी के जाविये हो सकते? क्या? बिल्कुल भी नहीं। दो मुनफरजा जाविये कभी भी, क्योंकि एक ही मुनफरजा जाविये की पैमाइश 90 से ज्यादा रहती, बराबर है, और दो की जाहिर सी बात है 180 से ज्यादा रहेंगी। और खती जोड़ी के लिए कितना होना चाहिए? ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम कितना होना चाहिए खती जोड़ी के लिए? 180। लेकिन यहाँ इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, ये पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। ज़ैल के बयान देखो, दिए हुए बयान को अगर तब की सूरत में लिखिए। मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो जवाब क्या लिखेंगे? अगर ज़ुरबातुल अज़ला, देखो क्या बोल रहा हूँ, सवाल अच्छे से लिखो, मैं यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, आप खुद लिखो। अगर ज़ुरबातुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला हो, एक बार और ध्यान देखो, अगर ज़ुरबातुल अज़ला, शुरुआत कैसी करेंगे अपन उसकी? अगर ज़ुरबातुल अज़ला, फिर उसके बाद ये लिखना मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला हो, तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। यहाँ पर आएगा पहला पार्ट, यहाँ पर आएगा दूसरा पार्ट। इस तरीके से करना है। ज़ैल के बयान का दिया हुआ है और साबित सबूत है ना, ज़ैल के बयान का दिया हुआ है और साबित करना लिखिए। अगर मुसल्लस के तीनों जिले मुतमासिल हो तो उसके तीनों जाविये भी मुतमासिल होंगे, बराबर है। तो अपन ऐसा लिख सकते, जब किसी भी मुसल्लस के तीनों जाविये मुतमासिल हो तब मुसल्लस के तीनों जिले भी मुतमासिल होंगे। ठीक है, इस तरीके से ज़ैल के बयान का दिया हुआ और साबित करना है। तो अपन लिखेंगे दिया गया है मुसल्लस के तीनों जाविये मुतमासिल है, फिर आगे लिखेंगे साबित करना है तीनों जाविये मुतमासिल होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्योंकि बयान को क्या लिखना है?
दिया गया है और साबित करना है। तो अपन लिखेंगे दिया गया है मुसल्लस के तीनों जिले मुतमासिल है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे साबित करना है कि इसके तीनों जाविये भी मुतमासिल होते हैं। हो गया, ठीक। ज़ैल के बयान के लिए नामज़दा शक्ल बनाइए और उस बिना पर दिया हुआ है साबित करना है लिखिए। दो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस मुतशाबह होते हैं, ये बनाना है, शक्ल बना सकते हैं आप। अगर खती जोड़ी के जाविया मुतमासिल हो तब उसका हर जाविया कायमा जाविया होता है। तो शक्ल की मदद से बनाना है, लिखना है हल में कि दिया गया है दिए गए जाविये खती जोड़ी के जावी है, साबित खती जोड़ी के मुतमासिल जावी, ठीक है। और साबित करना है लिखेंगे साबित करना है हर जाविया कायमा जाविया है। तो शक्ल भी कैसी बनेगी उसकी, शक्ल तो बहुत आसानी से बन जाएगी। इस तरीके से देखिए बनाना है और वहां से एक शक्ल इस तरीके से बना देना है। और ये बनाने के बाद यहाँ ऐसा निशान लगाना भूलना नहीं, ये एक निशान, ये निशान, क्योंकि निशान काय का है, कायमा जाविया का है। इसका नाम दे देना एम ओ, यहाँ पे एन ओ और इसका नाम दे देना पी। और यहाँ लिख लेना जाविया एम ओ एन मुतमासिल जाविया एन ओ पी बराबर 90 दर्जे। बस इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 3 दिन का जो तीसरा दिन है आज वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम चौथा जो दिन है उसमें हकीकी आदात पर देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।